हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पोटेंशियल फॉर फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम की एप्लीकेशंस। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशंस? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है हमारे पास। कोई हमें यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, उस शेल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, देखो आप समझ लें इधर। मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, इस पर कुछ चार्ज दिया हुआ है, ये चार्ज। तो सरफेस की हम बात कर रहे हैं तो कैसी डेंसिटी होनी चाहिए? बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। मान लो ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस r है। ठीक है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 4πr², टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर तीन केस अराइज होते हैं। एक तो केस हमारे पास पॉइंट कहां हो सकता है? आउटसाइड हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा हो सकता है कहां पर? सरफेस पर। तीसरा हमारे पास पॉइंट हो सकता है इनसाइड ऑफ द शेल पर। क्लियर हो गया? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट से। कहां से स्टार्ट करेंगे? केस फर्स्ट से। ठीक है, मान लो जो हमारा पॉइंट है वो P इस शेल के आउटसाइड है, यहां कहीं पर सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बेटा पॉइंट आउटसाइड है P r डिस्टेंस पर, तो आप समझ लें इस हॉलो स्फेरिकल शेल के बाहर एक इमेजिनरी सरफेस क्या लेंगे हम? क्या ले सकते हैं? एक दूसरा सेल, हॉलो इमेजिनरी सरफेस हॉलो सेल ही होगा। यस और नो? किस रेडियस का? स्मॉल r रेडियस का। जिस डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उतने ही रेडियस का एक इमेजिनरी सरफेस, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, वो हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर ds वेक्टर कहां होगा? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्मली स्फीयर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी जो एरिया वेक्टर के, यानी कि दोनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा? 0 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए? बोलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू जो हमने एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम किया हुआ है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो क्या लिखेंगे इसको हम? सरफेस इंटीग्रेशन E तो हमें निकालना है आउटसाइड पॉइंट पर, तो ds cos 0। भाई 0 क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा हॉलो स्फीयर के लिए, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल? 0 का एंगल। तो इसी को हम लिखेंगे, तो EO तो हमें निकालना है, cos 0 1 हो गया, तो ds का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स E कितना हो जाएगा? EO आउटसाइड, EO मींस आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इंटू 4πr²। भाई 4π स्मॉल r² क्यों लिया? क्योंकि हम किससे फ्लक्स निकाल रहे हैं? ये जो हमने इमेजिनरी सरफेस कंसिडर की है स्मॉल r रेडियस की। ठीक है, और इसकी रेडियस स्मॉल r है तो इसका सरफेस एरिया भी कितना होगा? 4πr²। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम इससे। तो अब अकॉर्डिंग टू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए था? बोलो, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। भाई यहां कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर? कैपिटल Q। तो हम क्या लिखेंगे? 1/ε0 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q के बराबर। समझ में आ गया इतना? देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा? बोलो, क्या मिलेगा? EO इंटू 4πr² इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसी को हम आगे क्या लिख सकते हैं, EO इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। कौन सा R? स्मॉल r, जिस डिस्टेंस पर पॉइंट है। तो ये किसी यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल के आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। कितनी होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा केस फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब अगर यही पॉइंट आउटसाइड ना होके कहां पे हो, एट द सरफेस पर हो। कहां पर हो? एट द सरफेस हो। केस टू एट द सरफेस। एट द सरफेस पे क्या होगा? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो ये जो स्मॉल r है डिस्टेंस, ये किसके बराबर होगी? कैपिटल R के बराबर। एट द सरफेस, इससे पहले था आउटसाइड, एट द सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एट द सरफेस पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो डायरेक्ट हम इससे भी यूज कर सकते हैं। तो ES इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एट द सरफेस हो गया, इतना हमारा काम हल्का हो गया। ठीक है, क्योंकि हम पहला एक केस पढ़ चुके हैं, उसी में अगर हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट करेंगे, भाई ये सिलेंडर अगर इस सरफेस पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब केस थर्ड देखते हैं। अगर ये पॉइंट इनसाइड होता, कहां होता? इनसाइड होता। इस सब हटा देंगे। अब हम देखेंगे कि अगर यही पॉइंट आउटसाइड ना होके, कहां है अब हमारे पास पॉइंट? ये जो पॉइंट हम आउटसाइड ले रहे थे वो अब आउटसाइड ना होके हमारे पास कहां है? इनसाइड है। इनसाइड यहां कहीं पर है ये। ठीक है, तो केस थर्ड हमारे पास हो जाएगा व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इनसाइड है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो। इस पॉइंट से जाने वाली एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी, इसकी रेडियस स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है भाई, इसका एरिया वेक्टर इधर को रहेगा ऐसे। क्लियर हो गया? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को ही रहेगी ऐसे। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड जाएगी। क्लियर हो गया? तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? बोलो। इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? 1 अप सरफेस इंटीग्रेशन EdS cos 0 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? E तो हमें इनसाइड निकालना है, बाहर ले लो। ds सरफेस इंटीग्रेशन ds cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इसी को अगर हम लिखें तो हमें ds की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो। ds कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा EI 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर किसको दिखा रहा है? सरफेस एरिया ऑफ दिस इनर स्फीयर को दिखा रहा है। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कितना होता है? फाई E कितना होना चाहिए? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द इमेजिनरी सरफेस। ये सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करी? चार्ज कहाँ है? इसके बाहर। इसके अंदर कितना चार्ज है? 0। समझ रहे? चार्ज आउटर सेल में है, इनसाइड वाले सेल में कितना चार्ज है? 0। तो यहां पर नेट चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी भाई। इक्वेशन या इसी को हम लिखेंगे फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोलो, एंड सेकंड क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर करेंगे तो EI इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दैट इज EI इज इक्वल टू 0। तो किसी हॉलो स्फेरिकल शेल के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। कितना होता है? बड़ा बड़ा अंडा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस रहेंगे आउटसाइड पॉइंट पर, एट द सरफेस एंड इनसाइड पॉइंट पर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द किसके? यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है बेटा, अब अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी कई बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान से समझें। इधर मान लो ये जो हमारे पास y एक्सिस है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है और ये एक्स एक्सिस डिस्टेंस को दिखा रही है, आर को दिखा रही है। भाई एट द सेंटर की बात करेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, एट द सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। फिर हमारे पास ये रीजन रह जाएगा जहां पॉइंट आउटसाइड है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहां तक 0 रहेगा भाई देखो, अब मैं दोबारा से बता दूं आपको, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, एट द सरफेस पे कितना है 1/4πε0 Q/r², एंड आउटसाइड कितना है 1/4πε0 Q/r²। देखो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एट द सरफेस पे मैक्सिमम होगा क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा एट द सरफेस पे। किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आउटसाइड जितना हम अवे जाएंगे डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। तो हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। यहाँ तक तो 0 है, इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पर E जो है मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट रहेगा एट द सरफेस पर। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिक्रीज होगा 1/r²। क्लियर हो गया? तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल शेल के लिए। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू।